राजस्थान के प्रमुख जनपद। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई। तो यूनानी आक्रमण के कारण कौन कौन आया? पंजाब की मालव, शिवी और अर्जुनायन, ये जो जातियां थी वो राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। प्रमुख जनपद ये थे। पहला था जांगल। जांगल क्या है? वर्तमान में जो बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में क्या कहलाते थे? जांगल देश। तो महाभारत काल में वर्तमान में जो बीकानेर और जोधपुर हैं वो क्या कहलाते थे? जांगल देश। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और माद्रेय जांगला भी मिलता है। तो कहीं कहीं पे क्या मिलता है नाम? कुरु जांगला और माद्रेय जांगला। इस जनपद की राजधानी थी अही छत्रपुर और जिसे इस समय में क्या कहते हैं? नागौर। तो बीकानेर और जोधपुर हो गए। इसको पहले क्या कहा जाता था? कुरु जांगला और माद्रेय जांगला। राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर थी और इसे आप क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह। बीकानेर के राजा क्या कहलाते थे? जांगलधर बादशाह। बीकानेर राज्य के राज्य चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। तो क्या मिलता है? जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ मिलता है। मत्स्य महाजनपद। वर्तमान जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराट नाम से जाना जाता है। तो जयपुर के आसपास के क्षेत्र आते थे, अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग आते थे और राजधानी थी विराटनगर, जिसको अब क्या कहते हैं? बैराट। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया है कि शहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। तो पहले तो मत्स्य चेदी राज्य का भाग था और बाद में विशाल मगध साम्राज्य का अंग था। शूरसेन महाजनपद। आधुनिक जो ब्रज क्षेत्र है उसमें यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूर सेनोई तथा राजधानी को क्या कहते थे? मेथोरा। जो वहां के लेखक थे पहले प्राचीन, वो इस राज्य को तो कहते थे शूर सेनोई और राजधानी को क्या कहते थे? मेथुरा। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का जो पूर्वी भाग था वो भी शूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। शिवी जनपद। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशिन, राजा कौन थे यहाँ के? सुशिन थे, ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। तो प्राचीन शिवपुर वर्तमान में पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में, कहां पर आई? मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़ के पास नगरी इस जनपद की राजधानी थी। तो चित्तौड़ के पास जो नगरी है वो क्या थी? शिवी जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं।
मंदसौर के पास 5 गुहा लेख, कहां पर? मंदसौर के पास में 5 गुहा लेख है जिनसे शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। गणतात्मक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथ में थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। कौन सी सभा? संथागार सभा। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे और इसे अनयु विरोध कहा जाता था। तो जो संथागार के सदस्य होते थे वो जो भी निर्धारित विषय होते थे उन पे अपना विचार व्यक्त कर सकते थे और इस चीज को हम क्या कहते थे? वो क्या कहते थे वहां पे? अनयु विरोध। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मतदान में बहुरंगी शलाकाएं काम में ली जाती थी। क्या काम में ली जाती थी मतदान में? बहुरंगी शलाकाएं। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। क्या थी? संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था, एक इंस्टीट्यूशन था। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी और आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी।